आमेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आमीन बोल दो ऊंचा। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। शरीर में और आत्मा में परमेश्वर के साथ खड़े रहो। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला आपको, क्यों? मेरा विश्वास है आपको गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज मिलने वाली है। अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे काम आपके साथ होने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं विश्वास करता हूं आपके साथ ऐसा अच्छा परमेश्वर कर चुका है। आमेन। आप जानते हो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इसका थोड़ा सा ये जो गूंज है ना, थोड़ा सा कम कर दो। ऊंचा रहना चाहिए, फ्लो रहना चाहिए, ऐसे हल्का सा। सुनो तो देखो, शायद इसमें तो पता नहीं कौन सी चीज तेज है। तो जैसे परमेश्वर का वचन ये कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने कहा या नहीं कहा? परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। तो मैंने आपके लिए विश्वास किया, वो भी खुदा के दास ने, कि आपके लिए सब अच्छा होगा, गुड न्यूज अच्छी होगी। तो आपको इस बात पर, इस वचन पर पूरा विश्वास करना चाहिए। अगर आप इस वचन पर, इस बात पर विश्वास करोगे तो ये गुड न्यूज आपके लिए होगी, ये आशीष आपके लिए होगी। आमेन। अभी जरूरत है परमेश्वर के लोगों को और ज्यादा ध्यान देने की। आप जानते हो परमेश्वर के काम कब हम देखेंगे, कब हम रिजल्ट देखेंगे, कब हम काम देखेंगे परमेश्वर के बड़े बड़े अपने जीवन में? जब हम ज्यादा ध्यान देंगे परमेश्वर की बात पर, संगति में आने में, प्रार्थना करने में, वचन पूरा करने में। जितना ये हमारा ध्यान होगा उतने ज्यादा हम काम देखेंगे। ऐसा नहीं है, ये रीति नहीं है कि आप यहां आओ, संगति सुनो और हाँ बस आए थे और ऐसे ऐसे दिमाग रखो कि शायद मेरी हाजिरी लग गई। क्या लगी? रब दे घर हाजिरी। जब हम प्रभु में नहीं थे, जब हम सच्चाई को नहीं जानते थे, तब हमारा ऐसा विश्वास था। ऐसे कोई भी जगह है ऐसे, है ना, जैसे हम पहले करते थे, तो हम वहां जाते थे और सोचते थे चलो हाजिरी तो लगी रब दे घर। ऐसे सोचते थे या ना? सोचते थे। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं, सत्य में ऐसे नहीं है। सत्य में आपके घर भी परमेश्वर है। आप रोड पर जाओगे वहां पर भी परमेश्वर है। लेकिन हमारा पहले विश्वास गलत था। हम हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या ऐसे किसी दिन जाकर ऐसे सोचते थे हाजिरी लग गई रब दे घर, क्योंकि उस समय हमें रियलिटी में सच्चाई पता नहीं थी। लेकिन जब अब आप परमेश्वर को जान चुके हो, उसके पास आ चुके हो, तो परमेश्वर जब आप रोड पर जाओगे तभी भी है। तो हाजिरी क्या लगानी, वहां भी है। वहां नहीं लगती आपकी हाजिरी रोड के ऊपर। जब आप अपने काम पर हो, कहीं भी हो, दूसरे शहर में हो, अपने घर से 500 किलोमीटर दूर कहीं चले गए, तो वहां पर भी परमेश्वर है। ठीक है? लेकिन ये पहले का विषय था। अब इसलिए ये हाजिरी वाला सिस्टम नहीं है। यहां सिस्टम ये है, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, आप क्या पकड़ रहे हो, आप क्या, आपका ध्यान है, क्या आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, कितना आपका मन बढ़ चुका है, कितना आपका विश्वास बढ़ चुका है, आपके अंदर कितनी डिजायर काम कर रही है, आपके अंदर कितना तेज विश्वास काम कर रहा है। ये काम प्रकट करेगा, याद रखो। ये
और ये करने की हमें जरूरत है। इस पर हमें ध्यान देने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। समझ आई मेरी बात या नहीं आई? आप लोगों में से पिछले संडे कितने लोग आए थे? मैं जानता हूं कई लोग आते हैं इस संडे, कोई लोग अगले संडे नहीं आते क्योंकि समझ नहीं आती क्या करना है। देखो, परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी। आप जानते हो परमेश्वर की आज्ञा एक स्पिरिचुअल कानून है। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तू काम करना और 7वां दिन विश्राम का दिन करके मानना, ऐसे कहा पुराने नियम में। जिसका यह मतलब है कि तूने 6 दिन काम करना और एक दिन परमेश्वर ने कहा मुझे देना है, मेरे साथ बिताना है तो हम रोज परमेश्वर के साथ, लेकिन स्पेशली इसे हमने परमेश्वर के घर में, खुदा के भवन में आकर, चर्च में आकर ये करना है। परमेश्वर के सामने बैठकर ये दिन उसको आदर देना, उसे स्तुति करनी है, उसकी आराधना करना है, उसके सामने आज्ञाकार बनना है। ये जो तुम लोग जितने आए हो, ये आज आपने उसकी आज्ञा को माना है और इसे और ज्यादा मानने में क्या देना है, ध्यान देना है। आमेन। तो ये आप ध्यान रखना कि हमने ऐसा नहीं करना कि कभी आए कभी ना आए, क्योंकि यहां जब वचन चलता है तो ये कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है टॉपिक, है ना। जैसे संडे क्या बात हो रही थी परमेश्वर की, है ना, उसके बाद थर्सडे क्या बात हो रही है, कनेक्टेड। उसी से रिलेटेड आज क्या बात होगी। तो जब आप लगातार वचन सुन रहे होंगे तो आपके अंदर सही फेथ, सही ज्ञान, सही मन बनता जाता है। और जब लोग आप कनेक्टेड ऐसे जुड़े नहीं रहते लगातार, उस टॉपिक में क्या बात कर रहा था परमेश्वर, अब क्या कर रहा है, ये आपको पता नहीं है, तो आपका जो मन और विश्वास बढ़ना है अच्छे से आगे। वो कैसे बढ़ेगा फिर, है ना, कैसे बढ़ेगा आप सोचो, नहीं बढ़ेगा ना फिर, क्योंकि आप उसमें से टूट रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो। इसीलिए हमें बने रहना है। अगर आप लोग देखो, मैं जानता हूं हर बंदे के पास रोज टाइम होता है, रोज डेली आपके पास 3 से 4-5 घंटे डेली सबके पास फ्री टाइम होता है, सबके पास इतना टाइम। कोई बंदा नहीं कह सकता कि मेरे पास इतना टाइम नहीं। कम से कम 4 घंटे तो हर इंसान के पास होते ही होते हैं रोज डेली फ्री टाइम। चाहे मॉर्निंग कह लो 1-2 घंटे, 1 आधा घंटा, या रात को तो पक्का होता है। जैसे आप काम पर गए तो काम से आने के बाद आपके पास टाइम है। कुछ लोगों को आदत होती है फोन देखकर, फेसबुक ये वो देखते जाओ फालतू चीजें, अपना टाइम खराब करते हैं, कुछ और विषय में अपना टाइम खराब करते हैं। लेकिन आपके पास टाइम है रोज। अब रोज इसीलिए हमने प्रार्थना में रहना है। हमारे पास इतना टाइम है कि अगर हम थर्सडे की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, हम संडे की अटेंड कर सकते हो। हमारे पास इतना टाइम है रोज कि हम थर्सडे की मीटिंग को सुन सकते हैं निकाल कर टाइम। क्या वचन था आज, संडे जो मैंने सुना उसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं, हम रिवाइज कर सकते हैं, हम दोबारा उस दिन क्या सीखा था दोबारा सीखना। अगर ऐसा आपने किया तो आप जहां जिस काम के लिए आते फिर वो काम पूरा हो जाएगा। आप इस काम के लिए आते हो, मैं अच्छी जिंदगी जीऊं, मैं आत्मिक बनूं, मैं लेजी ना रहूं, अंधकार शैतान का प्रभाव मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ना रहे, तो इसलिए ये करना है ताकि आप शैतान आपको काबू ना करे, आपको अपने वश में ना करे,
नेगेटिविटी आपके दिमाग के ऊपर प्रभाव ना डाले, आपको परमेश्वर से आगे पीछे ना करे, आपके विचार आगे पीछे ना जाए, आप शरीर की बातों में ना जाओ, आपके अंदर लालच काम ना करे, आपके अंदर गलत मन काम ना करे। इन सब बातों से आप बचकर पवित्र बनो, परमेश्वर को खुश करो और ब्लेस जिंदगी जियो। आमेन। क्या आप ब्लेस जिंदगी जीना चाहते हो या ना? तो कैसे होगी? अभी बता दिया ना मैंने, अभी बता दिया, अभी ये पॉइंट बता दिया मैंने। अब इसको करना किसने? आप लोगों में से सुबह सुबह खाना कितने लोग खाते हैं? 80% लोग खाते हैं सुबह सुबह। 20% लोग होते हैं जिनका पेट अच्छा नहीं है, शायद उनको डाइजेस्ट नहीं होता खाना, इसलिए सुबह नहीं खाते। लेकिन सुबह खाना, दोपहर को खाना, रात को खाना क्यों करते हैं ऐसा? वो क्यों नहीं बोलता कभी? सोचो, मनुष्य खाना खाना कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। कुछ ऐसे लोग हैं भूख भी ना लगे तब भी खा लेते, ये कभी नहीं बोलते। अगर हम शारीरिक खाना खाते हो तो हमें बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इंसान निरा रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आज भी उसका वचन हमारे लिए परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे हम जीवित रहेंगे। आमेन। शरीर के लिए रोटी, आत्मा की रोटी परमेश्वर का वचन। अभी आप क्या खा रहे हो? परमेश्वर का वचन। इसे अच्छे से खाना है, फिर आप आत्मिक पूरी तरह से हष्ट पुष्ट रहोगे। आप आत्मिक बीमार नहीं होंगे। आत्मिक बीमार जब होते तो क्या होता है? गुस्सा आएगा, मन खराब होगा, निराशा आएगी, परमेश्वर से दिल नहीं लगेगा, प्रार्थना नहीं होगी, वचन पढ़ने को मन नहीं करेगा। तो ये आप आत्मिक बीमार होगे। बोलो, क्या हो चुके आप लोग? आप आत्मिक बीमार हो चुके हो, इसलिए आपका ये काम करने को मन नहीं कर रहा। लेकिन आपको ये करना, आपको आत्मिक बीमार नहीं होना। आप चाहते हो शरीर में बीमार होना कभी? बोलो, बताओ मुझे। कोई इंसान नहीं चाहता शरीर में बीमार हो। तो आत्मिक बीमार उससे भी खतरनाक विषय है, उससे भी ज्यादा। आज इन बातों पर हम कई तरह की चर्चा करेंगे। इन बातों पर कई तरह से जो खुदावंद ने मुझे वचन दिया है वो समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हम बरकत पाएं, खुदा को खुश करें, आगे बढ़ें। हालेलुया, आमेन। तो अभी सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शैलोम। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत हो, आपका, ऑनलाइन लोगों का, सबका। तो अभी हम वचन में बढ़ें। वचन से बढ़ने से पहले अपना बाइबल हाथों में लो, ऊपर करो, हिलाओ। बढ़ रहे हैं वचन, अच्छी बात है ये। लोगों के हाथों में खुदा का कलाम, खुदा का पवित्र ग्रंथ बाइबल बढ़ रहा है। हिलाओ हिलाओ। जिनके पास नहीं है उनके सामने करके हिलाओ। उन्हें बोलो, ये देखो मेरा पवित्र वचन, देख इसमें कितनी ताकत है, ये जिंदा वचन है। हिलाओ हिलाओ, जलाओ इन्हें, साड़ो साड़ो, थोड़ा थोड़ा। आमेन। अब मांगो परमेश्वर से बुद्धि आज के वचन के लिए, कि कहो परमेश्वर, जो कुछ आप हमें आज सिखाने वाले हो वो हमें समझ आना चाहिए, हमारे मन में बैठना चाहिए। अंधकार की शक्तियां आज के वचन को चुरा ना पाए। मांगो, डांटो हर रुकावट को। कहो परमेश्वर के कि परमेश्वर, तेरा जिंदा वचन मेरी जिंदगी में आज बैठे, मैं उस पर चलूं, उस पर फल लेकर आऊं। ऐसे मांगो परमेश्वर से। रोज़ा का खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए,
ऑनलाइन लोगों के लिए परमेश्वर जो कुछ ये सीखें तेरी आत्मा से परमेश्वर, आज का वचन इनकी बुद्धियों में बैठे, अपनी बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर चुके हो। मैं मांगता हूं परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगी में बैठ चुका है, इनकी हृदय की पट्टियों पर लिखा जा चुका है। आपके वचन पर चले, कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए। खुदा तेरी सामर्थ काम करे, ये ब्लेस हो जाए आज के वचन के द्वारा, और तेरे साथ इनका रिश्ता बढ़े, तुझ में बढ़ते जाए। जो कुछ हम मांग रहे हैं ये हो चुका है यीशु नाम से, आमेन, हालेलुया। तो आज ये थर्सडे और संडे, पता नहीं कितने लोगों को परमेश्वर का वचन याद होगा कि नहीं होगा, कि क्या सुना था आप लोगों ने। क्योंकि जो लोग प्यासे हैं, प्यास रखते हैं परमेश्वर की, उन लोगों को तो याद रहेगा। जिनके अंदर परमेश्वर के लिए क्या है, प्यास, परमेश्वर के खोजी जो खोज करने वाले, आमेन। तो थर्सडे परमेश्वर का वचन ये था, परमेश्वर हमें पॉजिटिविटी के बारे में बता रहा था। तो मैं थर्सडे मीटिंग में बोल रहा था ये हम इस पाठ को और ज्यादा सीखेंगे संडे, आज, ऐसे कहा था मैंने थर्सडे मीटिंग को। अगर आपने घर बैठकर परमेश्वर को आदर दिया, बरकतों का वचन घर में थर्सडे का आपने सुना, तब तो बरकत आनी है। हम लोग ब्लेस होने, आगे बढ़ने, आशीषित होने यहां आते हैं। ये बातें, ये वचन, ये आपके लिए वर्ड, ये आपके लिए प्रार्थना, ये आपको आशीषित करती है अगर आप इसे विश्वास से मानते हो, इस पर आप ध्यान देते हो। इसका फल आना है, आपकी जिंदगी बदलनी है, आपके हालात जाने हैं। अगर आप नेगेटिव नहीं हुए, मन खराब नहीं किया, बने रहे, तो याद रखना। तो उस दिन मैं काफी सारे पॉइंट बता रहा था, जैसे कालेब के बारे में, कि इतने बंदे भेद लेने गए यरदन पार कनान देश का, लेकिन उस देश में जो लोग थे वो इतने जवान थे, इतने पावरफुल थे, उनको डर कर आकर सारे लोगों को नेगेटिव कर दिया कि जो परमेश्वर ने हमें देश देने का वादा किया है, परमेश्वर हमें वहां मरवाना चाहता है। सोचो, वो नहीं मिलने वाला तुम्हें, ऐसा करके नेगेटिव कर दिया। लेकिन कालेब ने परमेश्वर की प्रजा को उत्साहित किया कि वो कुछ नहीं है, वो हमारा एक नवाला है, परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर से खुश हुआ और कहा परमेश्वर ने, ये कालेब ही है जो मेरी मन की इच्छा के अनुसार चला, जैसे मेरी इच्छा है ये वैसे चला, और जिस देश में इसने पांव धरा है वो देश इसे और इसके वंश को मैं दूंगा। आमेन। तो इससे क्या समझ आती है हमें? इससे हमें समझ आती ये है कि अगर कालेब परमेश्वर की इच्छा में चला तो हमें भी चलना है, हमें भी ये ध्यान देना है। उसके बाद और भी कई सारे पॉइंट थे, जैसे गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय में एक बड़ा पॉइंट था, रीति, मटीरियलिस्ट काम, मटीरियलिस्ट चीजें, और इस समय आत्मा का प्रबंध। और वहां पर परमेश्वर ने कहा, वहां पर हमने एक बड़ा पॉइंट सीखा कि एक बालक समझते हैं ना, जिसे ज्यादा कुछ नहीं पता, बच्चे वाला स्वभाव है ना। एक बच्चा और एक मैच्योर आदमी में क्या अंतर होता है? अंतर होता है या नहीं होता है ना?
एक मैच्योर बहुत सारे काम दुनियादारी देख सीख कर उसे बहुत सारी बातें पता है, लेकिन छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता। तो परमेश्वर ने कहा एक बच्चे और गुलाम, जो गुलाम है, अगर बच्चा सब चीजों का वारिस है लेकिन वो बच्चा है, तो उस बच्चे में और गुलाम में कोई अंतर नहीं। जैसे गुलाम अपनी क्योंकि वो गुलाम है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसे ही आप लोग भी ये बात याद रखो। वहां परमेश्वर हमें वारिस ठहराने की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर हमने उस अधिकार को यूज नहीं किया, अपने वारिस के अधिकार को यूज नहीं किया, तो हमने क्या किया? हम रीति रिवाज करके सोचते हैं हमारा भला हो जाए, हमें जीवन मिल जाए। जब हम यीशु मसीह के पास नहीं थे तो इस संसार दुनिया के बनाए हुए रीति रिवाज में चल रहे थे, जिनको परमेश्वर ने नहीं कहा, जो मनुष्यों ने बनाए हैं। अगर हम यीशु में आ गए तो यीशु में भी आकर आपको कुछ ऐसे सेवक रीति रिवाज दे रहे हैं, जो रीति रिवाज परमेश्वर ने खत्म कर दिए, वो नहीं चाहिए, आत्मा का प्रबंध है, तो तुम आज भी गुलाम हो। ये परमेश्वर की बात है। आज भी तुम्हें राइट पता नहीं करना क्या है। इसीलिए क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग, प्रभु में आने वाले लोग, इतना दमदार बहुत सारे लोग जीवन देख नहीं पाते, क्योंकि इस विषय में अनजान है। अगर सुने भी तो ध्यान इतना नहीं है, इस बात को समझकर इतना स्ट्रांग मन नहीं है। आमेन। क्या नहीं है? मतलब मैं इतना बड़ा चीज को सीख रहा हूं, मैं इतने बड़े विषय को सीख रहा हूं। सुनो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता का, जो भेदों को प्रकट करता है, जो अपने ज्ञान को प्रकट करता है। दानियल के समय परमेश्वर ने भेद प्रकट किए, दानियल के ऊपर, यूसुफ के ऊपर अपने ज्ञान को प्रकट किया। तो जब थोड़ा सा ये वॉइस मेरे मुताबिक नहीं है, मैं गुजारा कर रहा हूं, लेकिन सुनने में वैसा नहीं जैसे हर दिन होता है। बोलो नहीं, सुनो ध्यान से अभी। तो मतलब यहां पर क्या है? अगर आपको परमेश्वर के राज्य में आने के बाद परमेश्वर का राज्य है क्या अच्छे से नहीं पता, तो हमारा लॉस है। क्या है हमारा लॉस? हम इतने बड़े परमेश्वर के पास आ गए, उसने हमें चुन लिया, लेकिन हमने परमेश्वर के राज्य में होते हुए परमेश्वर के राज्य को ना समझा, तो मतलब परमेश्वर को भी अच्छे से ना समझा। ये विषय याद रखो। तो आप क्या ऐसा चाहते हो? ऐसा चाहते हो या अच्छे से समझना चाहते हो? आमेन। सुनो, एक चीज सीखो। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये किस लिए? बताओ, ये किस लिए? ये इसलिए है हम परमेश्वर को जाने, उसे समझें और उस पर अपना ईमान लाएं, अपना विश्वास लाएं। ठीक है? ये इसलिए, अगर इसे समझ नहीं है, हमें इसके बारे में समझ नहीं है क्या है, तो हम जैसा परमेश्वर ने कहा है इसमें बाइबल में, विश्वास के बारे में, आज्ञाओं के बारे में, अपने कानून के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में, अगर हमें अच्छे से नहीं पता, तो हमारा विश्वास अच्छा होगा? ये बताओ, बोलो। जो काम दुनिया में आपको अच्छे से नहीं करना आता, जैसे किसी को खाना अच्छे से नहीं बनाना आता, किसी को अच्छे से कार चलाना नहीं आती, किसी को अच्छे से एक्टिवा या बाइक चलाना नहीं आता, अच्छे से चलाना आता है लेकिन अच्छे से नहीं, तो उसका फायदा है नहीं? है ना? हमेशा सोचते हैं ये ना हो जाए, हम चला रहे हैं गाड़ी को, गिर ना जाए, टक्कर ना लग जाए, क्योंकि अच्छे से चलाना नहीं आ रहा है। आमेन। इसी तरह से जब हम
परमेश्वर के वचन को सही रीति से जैसे परमेश्वर ने कहा है, जो वचन जो बात हमें अच्छे से नहीं पता है, तो हमारा विश्वास भी अच्छा नहीं होगा। हमारा विश्वास फिर उन चीजों को प्रकट नहीं कर पाएगा जो हम आशा रख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं हमारे लिए हो। इसीलिए कुछ लोग आते हैं और सोचते हैं ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा काम कब होगा, क्योंकि मेन चीज उनको पता नहीं करना क्या है। मेन चीज विश्वास के बारे में नहीं अच्छे से पता, मन के बारे में अच्छे से नहीं पता। मन, जो अपना मन कैसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। आमेन, हालेलुया। ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। तो आप लोग ये सारा कुछ समझना जानना चाहते हैं अच्छे से आज, क्या नहीं जानना चाहते? जानना चाहते हो ना? सुनो, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि हम हमेशा पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर खुदावंद जो मुझे दे रहा है अपना वचन, यह अद्भुत है। कितने लोगों को पता है? बोलो। जिन लोगों को ये कदर है कि मैं क्या सीख रहा हूं, जिन लोगों को ये कदर है। कुछ लोगों की आदत होती है सुना तो बाद में ठीक है, उसका इसका उसका चलो सब ठीक है, ऐसा होता है मन। वो कभी अच्छा रिश्ता परमेश्वर से नहीं बना पाएंगे, ये बात याद रख लो। हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। हमेशा आपको कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए सही से परमेश्वर के राज्य में, राज्य की समझ होनी चाहिए और परमेश्वर के वचन की समझ होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो अभी यहां पर आज जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं उस पर आपने ध्यान देना, जो बातें खुदा ने मेरे पर प्रकट की है। क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहने का मतलब परमेश्वर के साथ रहना। आपका मन, आपके शब्द, आपका विश्वास, आप परमेश्वर के साथ हो जब आप पॉजिटिव हो। जब आप पॉजिटिव नहीं हो, जो पढ़े नहीं है उन्हें पता नहीं होगा पॉजिटिव किसे कहते हैं। ये मतलब पॉजिटिव मतलब आपका सही वाला विश्वास, इसे कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव विश्वास, पॉजिटिव रिश्ता, जिनका मतलब सही वाला विश्वास, सही वाला रिश्ता परमेश्वर के साथ। आप लोग क्या चाहते हो? परमेश्वर के साथ सही वाला रिश्ता, सही वाला विश्वास के चलन दो खिचड़ी दरड़ फरड़ जिस तरह चलता। आप जानते हो जिन बहनों को अच्छे से खाना नहीं बनाना था वो क्या करती? दरड़ फरड़। पता है आपको? जिन्हें अच्छे से खाना नहीं बनाना था ना, तो वो चलन दे ऐसे ही, गुजारा ही से, क्योंकि उन्हें अच्छे से नहीं बनाना आता खाना। लेकिन क्या वो सीख सकती है या नहीं? सीख सकती है, लेकिन अगर मन नहीं है तो कभी नहीं सीखेंगी। कुछ भाई अच्छा काम नहीं करते तो मन नहीं है तो अच्छा कभी सीख नहीं सकते हैं ना। शरीर में है तो ठीक है, चल रहा है तो नॉर्मली जीवन, नॉर्मली स्वभाव है। इस दुनिया में कुछ खास करने वाला मन स्वभाव नहीं है फिर। लेकिन अभी इस बात को हम पकड़ेंगे आज बाइबल से। आज मैं आपको, आप जानते हो जब भी मैंने प्रचार किया तो मेरे प्रचार के ऊपर लोगों ने पता नहीं कितनी कितनी बातें की, कितनी कितनी चीजें की। ये ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, इसका मतलब फिर क्या है। अगर मैंने एक बात बताई, जब मैंने परमेश्वर के प्यार के बारे में बताया कि वो गलत नहीं करता किसी से, ऐसे बताया, तो लोग वचन लेकर आ जाते हैं यूट्यूब पर, कमेंट्स करते हैं ये कैसे, फिर ये क्यों किया परमेश्वर ने, ये क्यों किया। अरे पता नहीं क्यों, लोगों का क्या स्वभाव है। अगर मैंने ये बताया आप लोगों को कि परमेश्वर किसी के साथ गलत नहीं करता, तो मुझे ये बताओ मैंने अच्छा बताया या बुरा, ये बताओ मुझे, ये सीखो आप लोग। अच्छा, जब मैंने ये बात बताई तो लोगों ने पुराने नियम से वहां से हमारी टीम को मैसेज किया, अपोस्टल जी से पूछो कि ये फिर क्यों किया परमेश्वर ने, ये क्यों किया, इसका मतलब क्या है ना।
मतलब उन्होंने अच्छे स्वभाव से वो सीखना नहीं चाहा, वो चाहते थे कि नहीं आप लोग गलत हो ऐसा करके। लेकिन मैं खुदा के आत्मा से चलता हूं, मैं ये चीजें बताता जाऊंगा और जो लोग पकड़ेंगे वो शाइन करेंगे, शाइन, वो चमकेंगे चमकेंगे। लिख कर दे सकता हूं ये बात मैं, जो खुदा अपना वचन कलाम मेरे द्वारा दे रहा है, अगर आपने पूर्ण मन से उसे पकड़ा, पूर्ण मन से, दिल से कि ये सच्चाई है, ये राइट है, ऐसा करके, तो आप लोग शाइन करोगे, शाइन। क्या करोगे आप लोग? ये पंखे को बंद है, बहने ये देखो क्या कर रही है, ये पंखे बंद है, तो आप लोग क्या कर रहे खड़े? बताओ ना उन्हें, ये सारी लाइनें दो बंद है, देखो उनके झूले चल रहे, उन्हें बोलो जल्दी जल्दी से। तो अभी ये ध्यान दो, अभी आप लोग इधर ध्यान दो, ठीक है? आप चाहते हो ऊपर बड़े बड़े पंखे लग जाएं आपके लिए, तो फिर ड्राइंग ते बना के ले आओ, इतने लाइए। अरे व्हाइट पेपर पर ड्राइंग करो, ड्राइंग करके बनाकर ले आओ, फिर बनाए लगाए यहां, चलेगा ऐसे? है? चल जाएगा? नहीं, पेपर पर बनाकर ले आओ, ये लो पंखा लगा दो, चल जाएगा ऐसा? नहीं चलेगा ना। आपको चाहिए ना पंखे, मुझे इतना नहीं चाहिए, चल जाता है मेरा। ये बीच में लगा देते थोड़ा पौधा, नहीं भी लगाए तो चल जाता है, मुझे नशा हो जाता है परमेश्वर के आत्मा का, है मैं। आप जानते हो जब बंदा बड़ा नशा करता है, संसारिक गंदा नशा, वो नाली में गिरा होता है, नाली का पानी गंदगी, उसे क्या मतलब, वो तो नशा हुआ है। जब आपको भी परमेश्वर का नशा आ जाएगा तो ये नहीं होगा। नशा ऐसी चीज है, परमेश्वर का नशा। आमेन। जब धुन लग गई परमेश्वर के साथ, जब ये धुन लग गई, नशा हो गया, तो गर्मी कहां लगेगी? लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा अच्छा। उसने इतना किया है, आने वाले दिनों में और अच्छा इंतजाम करेगा। आमेन। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कितने लोगों को कंफ्यूज कर देती है पुराने नियम की बातें। नए नियम में भी कुछ बातें हैं, लेकिन उनका समझना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं वो बातें रख दी। कुछ बातें ट्रांसलेशन की वजह से आगे पीछे हुई है, और कुछ बातें परमेश्वर ने इसलिए ऐसे आत्मा के द्वारा लिखवाया नबियों से। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो वह बात समझ आ जाएगी आप। अगर आपके पास आत्मा है, उस बात पर ध्यान नहीं है, तो आप चल रहे हो बस ऐसे ही, वो बात आपको कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन आज मैं आपके विश्वास को और ठीक करने जा रहा हूं, आपको ज्यादा पॉजिटिव करने जा रहा हूं, क्योंकि ये आज हमारा सेकंड भाग है कि खुदा की सामर्थ पॉजिटिविटी में काम करती है। आपके अंदर अगर खुदा की सामर्थ काम करेगी तो आपके पॉजिटिविटी में, आप जानते हो इस दुनिया में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, संगति नहीं, एजुकेटेड लोगों के प्रोग्राम्स, जिसमें वो लोगों को पॉजिटिव रहने की शिक्षा देते हैं, संसारिक तरीके से भी बुरा नहीं बोलना है ऐसा करके। लेकिन वो प्रोग्राम उन्हें पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, लेकिन वो शक्ति कभी नहीं प्रकट कर सकते परमेश्वर की, वो सामर्थ को कभी नहीं देख सकते। लेकिन आप लोग देखोगे। आमेन, हालेलुया। तो अभी यहां पर मैं एक वचन पढ़ूंगा बाइबल से। यह वचन होगा व्यवस्था विवरण, ठीक है, वहां से पढ़ते हैं। उसका 29 अध्याय, ठीक है, और 29 अध्याय की 2 से लेकर, इसको पंजाबी की बाइबल में बोलते हैं व्यवस्था सार। इस बुक का नाम क्या है पंजाबी में? व्यवस्था सार।
29:2 में लिखा, फिर मूसा ने सब इजरायलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वह बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। देखो, ऐसे वचन लोगों को कंफ्यूजन दे देंगे अगर उन्हें समझ नहीं। आप जानते हो, पुराने नियम में परमेश्वर के लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखते थे। सुनो, तुम लोगों ने परमेश्वर को ऐसे नहीं देखा जैसे उन लोगों ने देखा। हालेलुया। अगर आप ये झूला बंद करके अपनी मुंडी अपनी गर्दन को ऐसे सट करोगे मेरी ओर, तो मुझे खुशी मिलेगी बड़ी। याद रखो, क्या मिलेगी मुझे? वो फिर से मार देना यार, थोड़ा सा उससे मुझे प्रॉब्लम होती मक्खियों से। सुनो तो ध्यान दो, मुझे खुशी ये मिलेगी कि मैंने जो घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने आपके लिए वचन लिया, इतना कीमती आपको देने के लिए। क्योंकि प्रचार करने से पहले ये वचन किससे लेना पड़ता है, ये दिमाग में पक्का रख लो कि ये वचन परमेश्वर से लेना पड़ता है, बड़ी मेहनत करके, बड़ी मेहनत स्पिरिचुअल करके। इसका आदर कैसे होना चाहिए आपकी जिंदगी में? बहुत ज्यादा। आमीन। तो अब इजरायली लोग पुराने नियम में, उन्होंने जैसे ये आग का खंबा है, मान लो यहां अभी यहां आग खड़ी हो जाए तो हमारे लिए कैसे होगा ये? सोचो कितना अद्भुत होगा ना, एकदम से ऐसे, अरे बाप रे, ये आग कहां से खड़ी होगी। उन लोगों ने देखा ऐसे परमेश्वर को आग में, बादल में, आग के खंबे में। आप जानते हो, जब फिरौन उन्हें फिर जब वो छूट गए मिस्र से, परमेश्वर आजाद करवा कर ले जा रहा था, तो फिरौन राजा फिर उन्हें बंदी बनाने मारने के लिए आ गया। तो परमेश्वर आग के खंबे में होकर उनके आगे खड़ा हो गया, उन्हें आगे नहीं आने दे रहा। ये कुछ उन्होंने देखा। सोचो, हमने तो नहीं देखा ऐसे। हमने देखा ऐसे कभी? ऐसे नहीं ना देखा आपने। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में ये भी देखोगे, ये भी हो जाएगा, डोंट वरी। परमेश्वर तो वही है, वो कौन सा बदल गया है? पहले भी वो था, आज भी वो है, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने इतना कुछ देखा, इतने चमत्कार, इतने अद्भुत काम, आसमान से खाना उतरना, है ना, पानी नहीं है, नदी नहीं है, तो पहाड़ी पर सोटी मारो। पहाड़ समझते? पहाड़ जो होता है पत्थर का, उस पर लाठी मारो, उसके बीच से पानी निकले। ये इतने इतने बड़े बड़े चमत्कार इजरायलियों ने देखा। लेकिन मूसा ने कह रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम समझने ना पाओ, उसने तुम समझने ना पाओ, तुम्हें ये बुद्धि नहीं दी, जानबूझ कर नहीं दी। फिर से पढ़ते हैं, यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। अच्छा, परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? आप बताओ मुझे, बोलो, आप मुझे ये बताओ, परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा कि परमेश्वर ऐसा चाहता है कि ये मुझे ना जाने, मुझे ना देखे, मुझे ना समझे, मेरे साथ ना चले, इसलिए मैं इनके बुद्धि बंद रखूंगा, इनकी आंखें बंद रखूंगा, इनके कान बंद रखूंगा। क्या ऐसा करेगा परमेश्वर? आप बताओ मुझे, बोलो। यही चीजें मैं ठीक कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। इंग्लैंड में बहुत सारे लोग मेरी टीचिंग को सुनकर जुड़े, इंग्लैंड में, ठीक है। लॉकडाउन में जब जुड़े, उन्होंने ये चीजें पकड़ी,
जुड़ने लगे। लेकिन बाद में उधर उधर के लोगों ने कहा नहीं, ये कौन सी नई शिक्षा। देखो बुद्धि बुद्धि देखो, आज भी बंद है लोग। ये नई शिक्षा है या ये खुदा ने जो कहा है ये वो है? नहीं, क्या मैं कोई नवा धर्म बना रहा हूं? बोलो, मैं तो वही यीशु का, वही बाइबल का प्रचार कर रहा हूं जो सब परमेश्वर के लोग करते हैं। लेकिन खुदा की ये इच्छा है कि लोगों को मेरे राज्य के बारे में, मेरे बारे में सिद्धता में समझ आए, सिद्ध समझ आए। आमेन। अब देखो यहां तो ऐसे लिखा, अब जो प्रचार होगा तो लोग, प्रचारक क्या प्रचार करेंगे? वो आपकी बुद्धि बंद रखेगा, फिर आपका ये करेगा, वो ऐसा करेंगे प्रचार। इस्राएलियों के उसने उनकी बुद्धि बंद रखी, उनके कान बंद रखे, उनकी आंखें बंद रखी कि परमेश्वर के साथ चल ना पाए, समझ ना पाए। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है ना, तो फिर ऐसा प्रचार करेंगे। चलो हम न्यायों की पुस्तक में जाते हैं, फिर आज आपको क्लैरिटी देंगे कि मैं आपको क्या परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट करता है और आप क्या यहां सीख रहे हो। आमेन। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अभी ये अगली पुस्तक न्यायों की पुस्तक होगी, अगली नहीं मतलब थोड़ा सा आगे जाकर, वहां पर चैप्टर 2 में हम एक चीज पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर? ये देखो, चैप्टर 2 न्यायों की पुस्तक, इसको हिंदी में न्यायों बोलते हैं, पंजाबी से न्याया ऐसे करके। और ये 13 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? लिखा वह मतलब इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग, यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तारोत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। यहां ध्यान दो क्या किया परमेश्वर ने। जब इजरायली लोग जिंदा परमेश्वर को देखकर, जो उन्हें छुड़ा रहा है, जो उन्हें खाने को दे रहा है, उनका भला कर रहा है, फिर भी उसे छोड़कर मिट्टी पत्थर की मूर्तियों को क्या करने लगे? पूजा करने लगे। तो इस बात से परमेश्वर को क्रोध आया और क्रोध में उसने क्या किया? उन्हें क्या किया? लुटेरों के हाथ में कर दिया कि वो उन्हें लूटे। ध्यान दो इस बात पर। यह काम गुस्से में आकर किसने किया? गुस्से में आकर। अगर आपका बच्चा कोई काम नहीं करता, क्या नहीं करता, आपकी बात को नहीं मानता, तो आप भी गुस्से में आकर, आपका कोई बड़ा सख्त दुश्मन है तो उनके हाथ में कर दो अपना बच्चा, बोलो इसे मार दो। बोलो, अब करोगे ऐसा? आप बताओ मुझे, करोगे ऐसा? नहीं करोगे ना। यही सीखना है आप लोगों को आज। यहां पर लिखा, उसने गुस्से में आकर परमेश्वर ने अपने लोगों को लुटेरों के हाथ में कर दिया कि वो लोग इन लोगों को, परमेश्वर के लोगों को लूटे। और लिखा वो लूटने लगे और उसने मतलब परमेश्वर ने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया कि वह फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वह बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था। आमेन। ये देखो, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के लोग जहां कहीं भी जाते थे तो परमेश्वर कहता था मैं इनका बुरा करूंगा, बुरा करूंगा, उसका हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था। अगर मान लो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आपकी बुराई करूं या आपका बुरा करने का सोचता रहूं, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? आप बताओ मुझे, कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो यही सीखना है परमेश्वर का राज। अगर जब तक आपको, क्योंकि ये बाइबल तो जब आप पढ़ोगे कोई बात को पढ़कर कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा को लिखा, ये बात क्यों है, वो बात क्यों है। और बहुत सारे लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज इसको सुन लिया, आज इसको सुन लिया, इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है,
और उनकी कोई स्थिरता नहीं, कोई परमेश्वर से अच्छा रिश्ता नहीं, कोई आत्मा होते हुए आत्मिक जिंदगी नहीं लोगों की। इसीलिए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता नहीं है। देखो क्या लिखा यहां पर, यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शब्द भी खाई थी, इस प्रकार वह बड़े संकट में पड़ गए परमेश्वर के लोग। चलो एक और वचन पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये इसी बुक का न्यायों की 3 का 12 से पढ़ते, 12 और 13 2 वचन पढ़ते हैं। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोवाब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल कर दिया, प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। आमीन। अभी तीसरा वचन, मैं तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में। अगर आप कनेक्टेड बने रहोगे लगातार तो शाइन करोगे, शाइन, चमकोगे, चमकोगी। और कहानी नहीं बोल रहा ये मैं, ये खुदा का वचन है, उसके आत्मा से मुझे मिला है। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर मेरा कोई टीचर नहीं है जो मुझे सिखाई, मेरा टीचर है पवित्र आत्मा। मैं बनाना चाहता था अपना टीचर फॉरेन के एक अगुए को। उससे पहले मैं कई सेवकों के साथ रहा, एक पास्टर के साथ मैं 7 साल रहा। 7 साल जैसे वो कहता था वैसे करता था, लेकिन सब कुछ करने के बाद जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला। जो मैं सोचता था सही शिक्षा क्या होती है, वो खुदा ने मुझे चुना और खुद ही प्रकट कर दी वो बातें। आमीन। अभी मेरा टीचर पवित्र आत्मा है, वही मुझे सिखाता है, वही मुझसे बातें करता है, वही अपने काम मुझ पर प्रकट करता है, सब कुछ। इसलिए आप लोग ध्यान दो, ये सब परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ये उसने मुझे सिखाया है। अभी इसका आपको प्रूफ से, इन बातों का प्रूफ से एक्सप्लेन दूंगा आपको आज, जो आप मानोगे कि ये सत्य बात है, ऐसे ही सत्य बात है। आमीन। तो अभी यहां पर ये जो बातें लिखी है, ये तो अजीब है ना, अजीब लग रहा हमें, लग रहा है, लग रहा है ना, बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन मुझे ये बताओ, जो परमेश्वर पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर था, नए नियम में कौन परमेश्वर था? ये पहले डिसीजन दो मुझे, आप भी सोचो। मतलब पुराने नियम का परमेश्वर अलग था और नए नियम का परमेश्वर अलग है? बोलो, एक ही तो है। ये ध्यान दो, अगर नए नियम में परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रकट होता है और पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपने प्रेम को जाहिर करता है कि मैं कितना प्रेमी हूं, मेरे अंदर कितनी दया है, नए नियम में, पुराने नियम में नहीं, नए नियम में। और वो परमेश्वर अपना वचन देता है, दुश्मनों से प्यार करो, जो तुमसे बैर करे उनका भला मांगो, जो तुम्हारी बेइज्जती करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे मुंह पर एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी कर दो। ये नए नियम का परमेश्वर ऐसे क्यों कर रहा है और पुराने नियम में ऐसे क्यों कर रहा है परमेश्वर? आप ध्यान दो, नए नियम में परमेश्वर बुराई नहीं करने की बात कर रहा है और पुराने नियम में तो ये फिर खुद बुराई कर ले। बोलो, अब मुझे ये बताओ, इजराइलियों ने अगर कुछ गलत चीजें की, अगर आपके साथ कोई गलत चीजें करता है तो परमेश्वर कहता है क्षमा करो उसे, मैं कहता हूं उसे क्षमा करो, कहता है या नहीं कहता? तो फिर हमें क्यों नहीं, अपने लोगों को क्यों नहीं क्षमा कर रहा? उन्हें सजा क्यों दे रहा? उन्हें दुश्मनों के हाथों में क्यों दे रहा? वो मार रहे, उन्हें लूट रहे, इतना बुरा हाल कर रहे। यही सीखना, अगर ये आपको समझ आ गई तो आपके अंदर परमेश्वर खूबसूरती से रहेगा हमेशा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके अंदर। क्या नहीं रहेगी? कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है,
अब ये बड़ा विषय है यहां पर। आप जानते हो बाइबल पुराना नियम पूरा पढ़ लो और फिर नया नियम पढ़ो। आपको प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ। पता नहीं आप लोगों में से कितना बाइबल पढ़ते हैं। ये रेगुलर रोज पढ़ने वाला विषय, ध्यान देने वाला विषय, प्रार्थना रोज करने वाला विषय है। डेली प्रेम में रहना, ये आत्मिक उन्नति करना, तभी हम शैतान से नेगेटिविटीज के सामने खड़े रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बताया, तुम मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। बोलो, शैतान की जुक्तियां बहुत प्रकार की है। वो आपस में लड़ा देता है सेवकों को। वो एक ही कलीसिया से लोगों को बाहर निकालकर उनके विरोध में खड़े कर देता है। ये भी शैतान की प्लानिंग है, उसका यही काम है। किसी को भी यहां से वो हटाएगा और आप लोगों को भी उससे नेगेटिव कराएगा। ये शैतान का काम है। बोलो, मेरे प्रति आपको नेगेटिव करेगा यहां का एक मेंबर, यहां का एक बंदा। ये शैतान की प्लानिंग है। ऐसे ही चाहता है वो, ऐसा ही चाहता है कि परमेश्वर के लोगों की कभी स्थिरता ना हो, कभी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ अच्छे से न चले। वो इसकी बात सुनकर मन खराब करे, उसकी बात सुनकर अपना मन इधर ले जाए उधर, ऐसे ही चलते रहो। वो ऐसा चाहता है शैतान। इसीलिए आत्मिक उन्नति करनी, अगर आप आत्मा से भरे हो तो आपको कोई भी कुछ भी कहे, आप, मुझे पता फिर नहीं आप किसी की बात सुनोगे। जब आप कमजोर हो तो जल्दी से आप, वो षड्यंत्र की बातें कर रहा है, आप जल्दी से उसकी बातों में फंस जाओगे। अच्छा पोस्टल ऐसे है, अच्छा पापा जी का ऐसा ऐसा करते हैं, आपको वो नेगेटिव कर देंगे और आप फंस जाओगे। अगर आप आत्मा में हो, आपकी प्रेयर लाइफ बड़ी अच्छी है, तो फिर आप उसकी बातों में नहीं आओगे। आप वो बातें लोगे ही नहीं, क्योंकि आपका काम संसार की बातें सुनना नहीं, आपका काम है परमेश्वर की बातों को सुनना और आगे बढ़ना। उससे जीवन है। लोगों की बातें, लोगों की निंदा चुगली से कोई जीवन नहीं। आमीन। तो अभी ये बात पकड़ो, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे, शैतान का नाम 2 से 3 बार आएगा पूरी बाइबल में, मरकर 3 बार। और नया नियम और पुराने नियम में कितने सालों का है ये अंदर। आप जानते हो जो नया नियम है वो 50 नहीं, मेरे से गलती हो रही है, हाँ 50 साल, कितने साल, 50 साल का रिकॉर्ड है नया नियम। और पुराना नियम कितने, 4 से 5,000 साल का रिकॉर्ड। सोचो कितना बड़ा अंतर। एक तरफ लगभग 5,000 सालों का रिकॉर्ड और एक तरफ 50 सालों का रिकॉर्ड। और 50 सालों में परमेश्वर सैकड़ों बार शैतान की बात कर रहा है, और पुराने नियम में आपको इतना लंबा हजारों सालों के समय में आपको 3 बार शैतान का नाम आ रहा है। बोलो क्या आ रहा है, 3 बार। जानते क्या हो रहा था पुराने नियम में? ये सारे काम शैतान कर रहा था। उनकी बुद्धि को बंद शैतान कर रहा था। परमेश्वर क्यों करेगा अपने लोगों की बुद्धि बंद? वो तो खोलता है, वो तो बुद्धि देता है, वो तो समझ देता है कि मेरे लोग मेरे साथ चले। लेकिन वो पाप में थे, शारीरिक थे, उनके पास आत्मा नहीं था। दुष्ट लगातार काम कर रहा था, शैतान लगातार काम कर रहा था, उनकी बुद्धि को बंद कर रहा था कि वो परमेश्वर के साथ ना चले। वो परमेश्वर के काम को देखकर भी, सामर्थ को देखकर भी शैतान उन्हें भटका रहा था। जब वो मौका देते थे, फिर वो पत्थरों की पूजा कर रहे थे, मिट्टी की पूजा कर रहे थे। और फिर शैतान क्या कर रहा था, जब वो परमेश्वर से, हम परमेश्वर से कब दूर होते हैं? जब उसके नियम से बाहर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं, उसमें चलते नहीं है, हम उससे दूर हो गए। और फिर लोग हम पर हमला करेंगे, दूसरी जातियां हम पर हमला करेंगे, शैतान दूसरे लोगों को हमारा नुकसान करेगा, लुटवाएगा। ये करता है, ये दुष्ट का काम है। लेकिन आप सोचोगे ऐसे वचन क्यों लिखा गया?
क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम में कभी भी उन लोगों को यह शो नहीं होने दे रहा था कि शैतान नाम की कोई चीज है, नहीं तो वो उसे अपना भगवान मानते, उसकी पूजा करते। इतना बुरा हाल था पुराने नियम में, इसीलिए ऐसे लिखा है। समझ आया? नहीं तो वो परमेश्वर नए नियम में हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है कि दुश्मनों से प्यार करो, ये गलत ना करो, दूसरों को क्षमा करो। तो वो परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करेगा, क्योंकि है तो वही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर। आमेन। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? आई कि नहीं आई? अब देखो यहां पर दुष्ट इन जगहों पर दुष्ट दूसरी जाति उसे पूजते थे। आप जानते हो ना, जब भी कोई पत्थर, तस्वीर, मिट्टी की पूजा करोगे, वो तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है? वो कुछ भी नहीं है। बाइबल में कुरिन्थियों में लिखा मूर्ति जगत में क्या है, लिखा कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने बताया कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य ने बनाई है। जब वो कुछ भी नहीं है तो दुष्ट आत्माएं ऐसी मूर्तियों में वास कर जाती है। जब वो लोग उसकी पूजा करते हैं तो उन्हें वो इस्तेमाल करती, दुष्ट आत्मा को गंदे काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो जातियां जो परमेश्वर से भटक गई, अलग जातियां बन गई, वो परमेश्वर को फॉलो करने वाले लोगों को दुष्ट उनके द्वारा उनके ऊपर हावी हो रहा था, उनका नाशित कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर का एक कानून है, शुरू से परमेश्वर का कानून। परमेश्वर ने जो कहा वो होता है, जो उसने ठहराया वो पक्का है। उसने इंसान को बना दिया, ये आज्ञा, ये बात तेरे लिए जीवन है, तेरे लिए रक्षा है, तेरे लिए सुरक्षा है। उसमें मेरी सामर्थ्य जो मैंने कहा है। अगर कोई उस बात में रहेगा तो ऑटोमेटिक खुदावंद की सामर्थ्य उसकी रक्षा करती रहेगी। जब उससे कोई बाहर हो गया, जैसे भजन संहिता 91 में परमेश्वर ने कहा, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और मेरी छाया के नीचे रहेगा वह ठिकाना पाएगा। यह उसका कानून है। ठहराए हुए स्थान और मेरी छाया के नीचे रहेगा, मतलब मेरी आज्ञाओं में रहेगा, मेरी इच्छा में चलेगा, मेरी बात को मानेगा, वो मेरी सामर्थ्य को देखेगा, वो मेरी सुरक्षा को देखेगा। आमेन। लेकिन जब वो लोग भटकते थे, परमेश्वर से दूर होते थे, तो परमेश्वर की सुरक्षा काम नहीं करती थी। लेकिन जब आप बाइबल में देखना, वहां ही सुरक्षा भी काम कर रही है। अच्छे मन वालों के साथ वो जीत रहे, अच्छी जिंदगी जी रहे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में, इच्छाओं में चलते, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। वहां ही परमेश्वर खड़ा है और सामर्थ्य प्रकट कर रहा है। वहां उसकी सुरक्षा काम कर रही है। वो सामर्थ्य को देख रहे हैं, वो पावर को देख रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर की इच्छा से बाहर जा रहे हैं, वो अपने नाशित को देख रहे हैं, उनका बुरा हाल हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है? यही तो पकड़ना है, उसकी छाया के नीचे रहना है, उसकी इच्छा में चलना है, उसकी आज्ञाओं में चलना है, फिर सुरक्षा देखोगे। ये आज भी नियम चल रहा है। आज भी परमेश्वर के लोग जानने के परमेश्वर है, लेकिन तुम लोग दुष्ट काम कर जाता है, वो दब्बे पा जाता है, तुम्हारा झगड़ा करवा देता है, तुम्हारे अंदर गंदे विचार डाल देता है, तुम्हारा लॉस कर देता है, तुम्हारा नुकसान कर देता है। क्यों? तुम वीक हो गए, तुम कमजोर हो गए। जो तुम्हें कहा था वो करने में ध्यान कम कर दिया, उसमें चलने में ध्यान नहीं, फिर शरीर की बातें में, अभिलाषों में चले गए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो जब तुम्हें पता है कहां मेरा फायदा है, आप जानते हो ना, संसार में, शारीरिक दुनिया में आपको फायदे की बात समझ आए, क्या करोगे? जैसे उदाहरण देता हूं, आप में से कोई जॉब करता है प्राइवेट, आपकी तनख्वाह है 15,000, लेकिन फैक्ट्री के ओनर ने कहा तुम सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी देते 15,000 में, लेकिन उसने कहा तुम्हें 4 घंटा तुम लगाओगे और तो तुम्हारी सैलरी 25,000, क्योंकि तुम अच्छा कारीगर हो कोई अच्छे, उसको बेनिफिट होता है मालिक को। अभी 4 घंटों में 25,000, और मतलब रात को कितने बजे? 9 बजे तक। आप क्या करोगे?
करोगे या नहीं करोगे? अरे पूरे 8 घंटे में आपको 15 मिल रहा है और 4 घंटे और लगाने में 25 आ रहा है आपको, तो वो 4 घंटे लगाओगे ही नहीं लगाओगे? अच्छा, आपका खाना आप बनाते हो बहने, और पति क्या कहेगा? ओ कोई नहीं तू कर, मैं पे इंतजाम कर लूंगा, मैं कर लूंगा। देखो, अब देखो, लाभ के लिए सारा परिवार सहमत हो रहा है, और यहां पर लोगों को परमेश्वर का आत्मिक लाभ समझ नहीं आ रहा। सचमुच वो लाभ है, सचमुच वो जीवन है, सचमुच वो है। आप जानते हो ये बातें क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि अगर हमारे पास सही मन, सही विश्वास नहीं है तो हमारी बुद्धि नहीं खुलती, हमारा मन नहीं खुलता। आमेन। अगर हमारे अंदर सही मन, सही विश्वास, सही प्रैक्टिकल हमारे पास नहीं है तो हमारी बुद्धि बंद रहती, हमें समझ नहीं आती क्या करना क्या नहीं करना। हम ऐसे ही चल रहे हैं, बस ठीक ठाक सा चल रही, अच्छा वाला नहीं चल रही। तो आप क्या चाहते हो, इस लाभ को लेना या ना लेना? आमेन, आमेन। तो अभी इस बड़े विषय को आप लोग ध्यान दो। मैं एक आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, एक उदाहरण, जबरदस्त उदाहरण। आप जानते हो ना, देश और देश के कानून क्यों बनते हैं और पुलिस क्यों बनती है, इस पर एक उदाहरण देता हूं। अब ध्यान दो अच्छा वाला, ठीक है, क्योंकि ये आपको उदाहरण अच्छे से समझाएगी। देश और देश के कानून, और कानून में पुलिस, ये क्यों होती है? ये इसलिए होते कानून पुलिस ताकि क्राइम को रोका जाए, गुनाह बढ़ने से रोका जाए, ताकि दुनिया लोगों के अंदर एक डर बना रहे, वो गुनाह ना करें। इसीलिए ये कानून और पुलिस। आप जानते हैं, आप रोड पर जा रहे हो, आपका हेलमेट नहीं है, आपके अंदर डर है या नहीं है? चौंक आ गया, पुलिस खड़ी है, आपके अंदर डर है ना? चालान काट देंगे, आपके पास लाइसेंस नहीं है। अब देश के कानून इसलिए बने हैं ताकि क्राइम ना बढ़े, लोग क्राइम ना करें, लोग गुनाह ना करें। लेकिन फिर भी कुछ गंदे लोग गुनाह करते हैं, फिर भी गंदी सोच वाले क्राइम करते हैं, और फिर पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है ना। लेकिन बहुत सारे लोग डर से गुनाह नहीं करते, चोरी नहीं करते, मर्डर नहीं करते, नशा नहीं बेचते, गलत चीजें नहीं करते, डर से, कानून से। अच्छा, अगर एक देश का कानून, एक देश में पुलिस का यह काम है गुनाह, क्राइम को रोकने के लिए, तो इसी तरह इस दुनिया का रचने वाला जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दुनिया का मालिक है, और उसने दुनिया के मालिक को अपने आत्मिक कानून दिए हैं ताकि हम स्पिरिचुअल गुनाह ना करें। ये दुनिया में जो गुनाह है ये दूसरे हैं, एक स्पिरिचुअल गुनाह भी होते हैं। बोलो क्या होते हैं? वो गुनाह भी गुनाह है, जो हम करेंगे वो भी गुनाह है। लेकिन अगर खुदा ने कुछ हमें स्पिरिचुअल कानून दिया है तो क्यों दिया है बताओ मुझे? उसने अपना दास क्यों ठहराया है? ये संगति में वॉलेंटियर क्यों ठहराए हैं? ये वहां सोल्जर क्यों हैं? यहां पर आपके लिए, आपको डिसिप्लिन देने के लिए, आपको अनुशासन देने के लिए। आप गुनाहगार ना बनो, आप शरीर में मत जाओ, आप आत्मा में चलो, आप सही जिंदगी किस में चलो। ये सारा मैनेजमेंट आपके लिए। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोगों को? सुनो, आप जानते हो परमेश्वर के साथ अगर हम उसके कानून को तोड़ते हैं तो वो मौत है, मौत, मौत। इजरायली यही तो कर रहे थे और खुद फंस रहे थे। परमेश्वर क्यों मारेगा? सोचो, परमेश्वर, देखो इस दुनिया में आग है ना, आग। आपका दिमाग इतना ये पक्का काम करता है कि आग में हाथ नहीं डालना, क्योंकि अगर इस आग में हाथ डाला तो जल जाएगा। आप लोग नहीं डालते हाथ।
अब अगर आपने हाथ डाल दिया आग में तो परमेश्वर ने जला दिया आपका हाथ, तूने खुद डाल दिया आग में हाथ जिससे वो जल गया। अब तुम व्यभिचार करोगे, मूर्ति चीजा करोगे, संसार के गुनाह करोगे तो उससे जो आपका लॉस, नाश होना वो तुम्हारे कारण हुआ, खुदा नहीं करता। पुराने नियम में परमेश्वर ने ये इसलिए कहा मैंने किया ताकि उनके दिमाग में ये रहे खुदा सब कुछ करता है, यहोवा ही सब कुछ करता है, कोई दुनिया में और कोई नहीं है जो ऐसा कुछ करे। उनके दिमाग में दूसरा कोई विषय ना आए, इसीलिए ये बात उनके दिमाग में रखने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन ऐसे दिया। लेकिन इस बात की क्लैरिटी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल जाती है। अगर आप उन बातों को ऐसे लेते हो कि नहीं, वो परमेश्वर ने किया, तो तुम पॉजिटिव ही नहीं हो, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के साथ सही नहीं है। अब परमेश्वर को आप ऐसी बात कर रहे नहीं, परमेश्वर ने किया, वो आज भी करता है, तो आज तो करता ही नहीं, वो पहले भी नहीं करता था। कुछ काम थे जो परमेश्वर ने किए पुराने नियम में, लेकिन रचना में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यहां ये क्योंकि ट्रांसलेशन की भी गलती है, क्योंकि अब 15 नहीं कितनी हजारों भाषाओं में लिखा गया, कभी कभी ये भाषा है और दूसरी भाषा में उसका एक्चुअल शब्द ही नहीं होता, तो कैसे लिखोगे फिर? एक्चुअल शब्द नहीं है तो एक्चुअल मीनिंग नहीं है उसका। इस भाषा का शब्द का एक्चुअल मीनिंग इस भाषा में बनता ही नहीं है, तो उसको फिर गोलमोल थोड़ा विषय देना पड़ता है। लेकिन जब विषय देना पड़ता है, यहां कुछ मिस्टेक्स होगी, उन मिस्टेक से भी कुछ चीजें आगे पीछे हुई, लेकिन रचना से वो क्लियर हो जाता है, रचना से कि ये बात ऐसे है। अब पूरी रचना पढ़ोगे तो वहां यहां मिस्टेक हुई, वो क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन आप एक ही वचन को पकड़कर दिमाग बंद डब्बा रखोगे तो फिर आप कभी अपना पॉजिटिव विश्वास नहीं रख पाओगे, अपना पॉजिटिव मन नहीं रख पाओगे, आप आत्मा में अच्छे से चल नहीं पाओगे। आमेन। क्या समझ आ रही है आप लोगों को? अगर सुनो ध्यान से, अगर आप लोगों में से कोई परमेश्वर के साथ अच्छे से चलता है, बीज बोने में, आज्ञाओं को हॉलीनेस में, पवित्रताई में, सेवा करने में, हर बात में खरा पूरा है, तो परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या नए नियम में सब जगह अपना वादा किया है, जो चौकसी से मेरी आज्ञाओं को सुनता और चित्त लगाता है उन्हें पूरा करने के लिए, तो मैं सारी जातियों में उसे ऊंचा करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा। कहा है ना परमेश्वर ने। सुनो देखो ध्यान से, अगर आप में से कोई लोग इतनी खराई से परमेश्वर के साथ चलता है और परमेश्वर उसे ऊंचा करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, लेकिन आप लोगों में से कोई ऐसे बोले कि परमेश्वर भी स्वार्थी है, जो लोग उससे प्यार करते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उनको बरकत देता, दूसरों को देता नहीं। अच्छा, ये जो नियम है दूसरों को भी ठीक करने के लिए, ताकि वो भी अच्छे इंसान बने, गुनाह ना करें, गलत चीजें ना करें, इन्हें देखे कि ये सही चला, ये अच्छा चला, इसलिए ये परमेश्वर का कानून है। समझ आया या नहीं आया? हमें ये पकड़ना है कि जो लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर परमेश्वर की दया, आशीष काम करती है, ताकि दूसरे लोग सुधरे, अच्छे इंसान बने, आज्ञाकार बने। अगर परमेश्वर ये ना कानून बनाए तो कोई सुधरेगा? मुझे ये बताओ, आप बताओ, कोई सुधरेगा? फिर अगर गुनाह, क्राइम, व्यभिचार, गलत काम करने वाले भी फलवंत होते रहे, आशीष होते रहे प्रभु के लोग, तो फिर सुधरेगा कौन? कोई भी नहीं। लेकिन ये बात याद रख लो, परमेश्वर का ये वचन कहता है, जब हम पाप करेंगे तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत। उस पाप करने से हमारे ऊपर दंड आ रहा है, परमेश्वर नहीं दे रहा। वो देखो, अब आग में हाथ डाल रहे हो तो वो आग काम कर रही है। आप
गलत चीज अपनी जिंदगी से करोगे तो वो गलत चीज करने से वो गलत रिजल्ट आएगा। अगर आप कांटों पर हाथ मारोगे तो कांटे लगेंगे, आप अगर फूलों पर हाथ मारोगे तो फूल लगेंगे। तो ये पॉइंट है आपके लिए, आप क्या कर रहे हो, आप कांटों पर हाथ मारना चाहते हैं या फूलों पर। तो ऐसे ही परमेश्वर का ये कानून है, वचन है जो परमेश्वर ने सिखाया है। तुम्हें ये पकड़ना है परमेश्वर क्या कह रहा है, उन बातों को पकड़ना, उन पर ध्यान देना है। परमेश्वर किसी से बुरा नहीं करता, वो भला परमेश्वर है। आप कितनी जगह पढ़ोगे, आप जानते हो यूना नबी, यूना नबी को कितने लोग जानते हैं? पंजाबी का शब्द है यूना, हिंदी में जौना, जौना नबी, जौना। आप जानते हो परमेश्वर ने उसे तरतिश में भेजा क्योंकि वो लोग इतना क्राइम कर रहे थे, इतना व्यभिचार गंदे काम कर रहे थे परमेश्वर के लोग। परमेश्वर ने उन्हें कहा जा उन्हें बोल के मैं उन्हें नष्ट करने वाला हूं, अपना मन फिराओ इस क्राइम से, ऐसे परमेश्वर का वचन, ठीक है। लेकिन जब वो गया, ठीक है, नहीं गया नहीं, सॉरी, वो इसलिए नहीं गया, वो दूसरे शहर में चला गया चढ़कर उस पर, नाव पर। जानते क्यों? उसके दिमाग में क्या थी, आगे रचना पढ़ोगे तो ये आपको समझ आएगी। वो कहता था कि जब मैं लोगों को बताऊंगा लोग मन फिरा लेंगे, तौबा कर लेंगे, गुनाह करना बंद कर देंगे, पश्चाताप करेंगे, है ना, तौबा कर लेंगे, तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जब कुछ बुरा नहीं होगा तो लोग मुझे कहेंगे नहीं 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 तू झूठा है, तुझे परमेश्वर ने भेजा ही नहीं, तुम्हें ऐसा कहा ही नहीं, तू अपने से मार रहा है। वो ऐसे सोच रहा था, ऐसे ऐसे सोचकर वो दूसरी नाव में चढ़कर दूसरे देश को जाने लगा ना, ऐसा ऐसा करके उसने ऐसे सोचा। लेकिन आप जानते हो ना, आगे रचना में पढ़ोगे तो उसने परमेश्वर से गुस्सा किया। उसने कहा परमेश्वर मैं जानता था तू अनुग्रहकारी है, तू दया करने वाला, तू क्षमा कर देगा, ऐसा करके गुस्सा कर रहा है परमेश्वर। वो इतना अनुग्रहकारी है, सोचो कितनी दया करने वाला परमेश्वर, उसके नियम सत्य है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने प्यार को क्रूस के द्वारा प्रकट किया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने प्यार को कैसे प्रकट किया? क्रूस के द्वारा। जो सजा सारे संसार को मिलनी थी गुनाह की, पाप की, वो परमेश्वर ने खुद पुत्र के रूप में आकर अपने ऊपर ले। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर दुश्मनों के हाथ में करेगा? नहीं करेगा। तो आपको ये रचना समझकर अपना रिश्ता परमेश्वर से सही करना है, पॉजिटिव रहना है। अगर वो वचन आप वैसे ले रहे हो जैसा लिखा गया है पुराने नियम में, आप उसे वैसे लेते हो तो आप पॉजिटिव नहीं हो, आप नेगेटिव हो। आपको आपके अंदर उस वचन को लेकर नेगेटिव समझ है, और ये समझ में शैतान फिर काम करेगा। ये बात याद रख लो। इसीलिए पूरी दुनिया इतने बड़े खुदा को जानकर यीशु के लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे, इसीलिए नहीं आ रहे। ये कारण है कि कुछ शैतान काम कर रहा है, वो आज भी काम कर रहा है, उन्हें एक नहीं होने दे रहा। आप कितने सेवक आपस में लड़ रहे हैं, कितने सेवक पास्टर्स लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, क्यों? इसीलिए ये कानून उनको अच्छे से पता नहीं है। अगर आप बस इसलिए आए हो यहां पर, हाँ जी ओसी की लेना ओ क्यों खड़े और इलरी लोग ओसी की लेना, इलरी लोगों को आप अनपढ़ है, हानू बरकतां चाहिए, बस क्या चाहिए? साडा काम हो जाए धन धन परमेश्वर, जिदा पहला होर कोई धन धन नहीं होने परमेश्वर। ऐसे हैं लोग, उन्हें एक्चुअल पता नहीं परमेश्वर के बारे में, जीवन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझ। आमेन। क्या समझ आई आपको? ये बड़ी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही आपको? आप अपने जो भी परमेश्वर से काम लेना चाहते हो, उसने अपना काम पूरा कर दिया है। तुम्हारी चंगाई का काम हो चुका है,
तुम्हारी डिलीवरेंस का काम हो चुका है। शैतान आपकी जिंदगी में काम ना करे, ये काम पूरा हो चुका है। आप बरकत पाओ, ब्लेस जिंदगी जियो, शांति की जिंदगी जियो, ये काम पूरा हो चुका है। लेकिन आपको अगर ये पता नहीं क्या हो चुका है, इसमें करना क्या है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? इसीलिए नहीं आता। आप जानते हैं आज हो क्या रहा है? आज परमेश्वर के लोग रीति रिवाज से कुछ नहीं होता, सच्ची विश्वास से होता है। करते वो रीति रिवाज है, लेकिन जब रीति रिवाज करके बड़ा बड़ा मन लगाते रहते, विश्वास करते, तब काम हो जाता है। और नाम किसका लगाते हैं? ये रीति से हो गया, ये रीति से हो गया। हुआ आत्मिक चीज से। जो उन्होंने रीति रिवाज करते करते आत्मिक चीज मन से कर ली, विश्वास किया, भरोसा किया, परमेश्वर करेगा, उससे काम हो गया। और नाम किसका लगा दिया? रीति रिवाज का, मटीरियलिस्ट चीजों का नाम लगा दिया, इससे हो गया काम। लेकिन उससे नहीं हुआ उस कानून से जो परमेश्वर का आत्मिक कानून है। आमेन। तो आप लोग ये ध्यान दो, रीति रिवाज काम नहीं करते, आपका मन काम करता है, आपका आत्मिक जिंदगी काम करती है, आपकी हॉलीनेस काम करती है, आपका विश्वास काम करता है। तो ये आएगा सही परमेश्वर के वचन को समझकर। जितना ये समझ आएगा उतना पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा। जितना तुम लोग शरीर में रहोगे उतना आत्मा काम नहीं करेगा। इजराइलियों के पास आत्मा नहीं था, वो शरीर में थे, इसीलिए परमेश्वर को सामने देखकर भी वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे थे। आप लोग भी गवाहियों को देखते हो, आप लोग भी परमेश्वर के कामों को देखते हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल पा रहे। कितने लोगों के पास तो अभी पवित्र आत्मा का दान समझ में ही नहीं है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है या नहीं, या कोई इच्छा ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। वर्ल्ड का सबसे कीमती, सबसे पूरी दुनिया का धन दौलत उसके सामने जीरो, पवित्र आत्मा के दान के साथ। कोई सोच नहीं, कोई मन नहीं, कोई उसमें विश्वास नहीं, कोई उसमें ध्यान नहीं, कोई उसमें प्रैक्टिकल नहीं। तो रिजल्ट क्या आएंगे? शरीर से क्या रिजल्ट आएंगे? शरीर में आओगे, बैठोगे, कुछ लोग बासियां बुसियां मार के पीछे चले जाएंगे, कुछ लोगों का ध्यान होगा, अच्छा टाइम कितना है, कई बार पास्टर जी बड़ा लेट कर देंगे, चल कोई नहीं लंगर खा के चल दें। कुछ लोगों का ये ध्यान है बस। अरे तुम लोग आए क्या लेने हैं यहां? तुम्हें ये सेंस चाहिए, समझ चाहिए। जान दे जो आपको परमेश्वर दे रहा है मेरे मुंह से, वो कितना बड़ा विषय, कितना बड़ा ज्ञान है वो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे ऐसे रखो सीधा मुंडी, अपनी गर्दन टनक करके, जैसे पहले संसार में टीवी देखते, जैसे बच्चा गाड़ी है, ओ बच्चे को भी हटा देती है औरतें। ऐसा हाल है टीवी देखने का। सोचो, अरे वो शारीरिक चीज, आपके जीवन को नाश करने वाली चीज पर इतना ध्यान, लेकिन यहां है वो जीवन की बात। एक बार इनमें मन लग गया, एक बार ध्यान आ गया, तो फिर वो होगी शाइन जीवन जिसके लिए आप चुने गए हो। आपको शाइन जीवन चाहिए तो आज का वचन 2-3 बार सुनना आपने। मैं हर बार बोलूंगा, पता नहीं कितने लोग पवित्र आत्मा की इस बात पर ध्यान देंगे या नहीं देंगे। इतने भी सुनिया छड़ के घर जाके भी कोई ध्यान नहीं, सुते रहना, फालतू वीडियो फालतू चीजें करते रहना, शैतान को इनविटेशन देते रहना, आ जा आ जा शैतान भाई आ जा, ये वीडियो है, आ जा 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 जा, आज जा मैं देखनी आज वीडियो, मैं कंडा लाना। उसे इनविटेशन देते हैं शैतान को कि आ बैल मुझे मार। उसके रास्ते बंद करो। परमेश्वर ने जो ठहराया, जो कहा, वो जीवन है हमारे लिए। जिसने ये दुनिया रची है,
आसमान बनाया, खाने पीने की चीजें बनाई, सब कुछ जिसने बनाया है, अरे उसने जो कहा वो सत्य है, उसकी बात में जीवन है। शैतान के ठहराए हुए नियम, संसार, मनुष्यों की बातें, मनगढ़ंत बातें, उनमें कोई जीवन नहीं है। इस बात पर मन पक्का करो, इस बात पर अपना ध्यान दो। संसार की बातों में जीवन नहीं है, परमेश्वर की बातों में जीवन है। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको आज? क्या आप रेडी हो? परमेश्वर का कानून उसने इसलिए बनाया आत्मिक, हम क्राइम, गुनाहगार ना हो, शैतान हमारी जिंदगी में आकर एंटर ना करे, हमारा नाशित ना करे, हमें परमेश्वर से दूर ना करे। अगर हमारे पास सही उसके साथ चलने का नियम नहीं है, सही रिश्ता नहीं है, वो आएगा, वो सीक्रेट काम करेगा। ये वो काम ही है, जब आप प्रार्थना नहीं कर रही, उसका काम है शैतान का। अगर आपकी प्रार्थना नहीं है, आप बाइबल पढ़ते हो, खोलते ही नींद आने लगती है, शैतान का काम है। आप 2 घंटे संसारिक वीडियो देखते हैं, अखा ऐथे जगियां और थक दिया ही नहीं, ये शैतान का काम। वो पकड़कर तुम्हें अपनी चीज दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। ये है परमेश्वर की, क्या कहते हैं उसको, महानता। महानता, महानता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उधर किसी से पूछ कर बताओ। हाँ हाँ पूछो। आगे आकर बताओ, इतनी दूर से समझ नहीं आता। हाँ, ग्रेटनेस। ग्रेटनेस ये है उसकी महानता। खुदावंद की महानता के वो जबरदस्ती नहीं करता, वो अपने कानून आपको कंट्रोल करके वो कभी अपनी आज्ञाएं नहीं बनाएगा। परमेश्वर वो आपको विल देता है, विल, फ्री विल। ये जीवन की बातें, ये नाश की बातें तुम्हें उसने बता दिया, तुम्हें पता लग गया कि ये जीवन की बातें, ये नाश की बातें। लेकिन शैतान कंट्रोल करता है लोगों को, झगड़वाता है, लड़वाता है, करता है या नहीं करता? अब देखो, चर्चों पर हमला कर दिया, ये किसने करवाया? शैतान ने कंट्रोल करके। जब उसके वश में तो वो तो करवाएगा, वो झगड़ा करवाएगा। कभी मसीह लोगों ने कभी किसी के धार्मिक स्थान पर इतिहास में भी देखा किसी पर हमला किया है या उन्हें दुखी किया है? ये है पवित्र लोग, ये है खुदा से जुड़े हुए लोग। समझ आया या नहीं आया? उन्हें पता नहीं है संसार के लोगों को परमेश्वर है कौन, हमारा मकसद क्या है, हमारा जो मकसद है वो क्या है, उन लोगों को नहीं पता, हमें पता है। आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है। क्या आज जो मेरी टीचिंग है, जो खुदावंद मेरे ऊपर भेद प्रकट कर रहे हो, इसे आप दुनिया में फैलाना चाहते हो या यही की फैलाना? सही थे आप सोची जी पै जाने करिए कि इधर वेखी दा ते उत्थे दे ਇਹ चीज नाल ही काम कर देंगे अगले। साडा मन लगता कदी कदी उत्ते भी शायद ਉਹਦੇ ਨਾਲ होना है। बोलो, अगले मटीरियल ना काम कर देंगे है ते मन लगता उधर नू इधर नू, समझ नहीं आती की करना, कुछ नहीं होता। सिर्फ मैं बोल नहीं ज्यादा सकता, अगर मैं ज्यादा बोलूं तो सारी चीजें मैं समझा सकता हूं, लेकिन ये बात याद रख लो, जो मैं बोल रहा हूं इसी में जीवन है। ये खुदा का नियम जो कभी नहीं बदलेगा। यीशु ने कहा एक बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर उसका ठहराई हुई एक बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। जो जैसा उसने कहा है, जैसा उसने ठहराया है, तो आप लोगों को यह बात पकड़नी है, ये ध्यान देना है। आप लोगों को आज जरूरत है अपने विश्वास को सही करने की, अपनी चाहत को सही करने की। आप चाहते हो अपने काम परमेश्वर पर लेना, तो ये नॉर्मली नहीं होने, आए चल गए ऐसे करके, हाँ जी ऐसे करके बस, ये ऐसे नहीं होने। इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें एक फोकस बनाना पड़ेगा। आप जो परमेश्वर से चाहते हो वो एक विश्वास के प्रकट होता है,
वो हमारी चाह से प्रकट होता है, उसमें बने रहना पड़ता है आत्मिक ध्यान देकर। आप होता क्या है यहां पर, आप ध्यान देते हो कुछ समय, अगले समय में आप नेगेटिव हो जाते हो, कभी ये मन कभी वो मन, फिर इसीलिए नहीं प्रकट होती। आप खड़े रहो, एक बात पर अड़े रहो, जो आपने सीखा उन बात पर ध्यान दो, पूरा वाला अच्छा वाला, पॉजिटिव रहो। काम नहीं हुआ पॉजिटिव रहो, धन्यवाद देते रहो, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अपने प्यार को कम ना होने दो, अपने अंदर निराशा मत आने दो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। क्यों नहीं होगा? देखो, मैंने एबनॉर्मल लोगों को नॉर्मल होते देखा है, मंद बुद्ध बच्चे ठीक होते देखे। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस कभी मंद बुद्धि बच्चे को ठीक नहीं कर सकती। मैंने वो बच्चे भी यहां इस मिनिस्ट्री में ठीक होते देख लें। यस यस, जब वो हो सकता है तो आपका काम क्यों नहीं हो सकता? जब कैंसर दूर हो सकती है तो आपकी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा सकती? जिनके काम हुए हैं उनके मन को पकड़ो, उन्हें देखो उन्होंने क्या किया परमेश्वर के साथ, कॉपी करो, उनकी बातों पर ध्यान दो, उन्होंने क्या किया। यहां पर परमेश्वर जो अच्छे वाले लोगों ने भी बता रहा है, ताकि हम कंपैरिजन करें कौन अच्छे से परमेश्वर के साथ चला और कौन नहीं चला। दोनों बातों को परमेश्वर ने रखा। और जो अच्छे से चले लिखा वो ब्लेस, ऊंचे किए, धनी हो रहे थे, उनके सामने को टिक नहीं रहा था। लेकिन दूसरे लोग काबू हो रहे थे, जातियों में नाशित हो रहे, उन्हें मार रहे थे, बुरा कर। दोनों तरफ परमेश्वर ने वचन रखा। हमें पकड़ने के लिए हमने क्या करना है, कैसे चल रहा है, समझ आई या नहीं आई? आई ना? तो आज से अगर खुदा की सामर्थ को देखना चाहते हो तो खुदा आपके 24 घंटे साथ है, एक पल भी नहीं आगे पीछे नहीं। ये अपने दिमाग में पक्का सेट कर लो, जो नहीं हुआ बोलो हो चुका है, वो है। अपने शब्दों को सही रखो, अंगीकार अच्छा रखो। उसने अपने सारे काम को पूरा किया है, उसने आपके शरापों को तोड़ा है, उसने आपको बंधन आपके खत्म किए हैं। अगर आप प्रकट रूप में देखना चाहते हैं, मेरे ऊपर कोई शराप न रहे, मेरे ऊपर कोई बंधन न रहे, तो ये बात को प्रैक्टिकल करना होगा। धन्यवाद, यीशु ने अपने ताकतवर नियम से, अपनी कुर्बानी से, अपने लहू से मेरे शराप खत्म किए, मेरे बंधनों को तोड़ दिया है। ये मेरे लिए नहीं है, ऐसे स्ट्रांग रहना है। यीशु ने मार खाई मेरे लिए ताकि मैं चंगाई पाऊं। ये चंगाई मेरे लिए है। ये रोग क्या है, ये दुष्ट क्या है, ये हालात क्या है, मैं आत्मिक हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मेरे पास अधिकार है, परमेश्वर मेरे साथ है। ये खड़े रहना है ऐसे। आप लोगों ने ये करना है। आई 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 कब होगा? नी भैन चन्नी 3 वारी आ गई, 3 वारी चर्च। पुछ पास्टर जी नू कदों होना काम? मैं नहीं आया करना नहीं दे। तुम आए कहां हो? तुम्हें समझ क्या है? तुम कर क्या रहे हो? तुम सीख क्या रहे हो? तुम समझ क्या रहे हो? दुनिया में सब कुछ तो कर रहे थे, फिर वापस वही करना है जो पहले कर रहे थे। इतने सालों से नहीं जो हुआ वहां, तो अब क्या होना है वहां? बोलो क्या होना है? कुछ भी नहीं। फिर आप इधर ना आते। जब आप इधर आए तो इधर के बनो, फिर देखो उसकी ताकत को और सामर्थ को, वो कैसे काम करती है। हालेलुया। तो मैं आज का वचन आपको समझा चुका हूं। आप आशा करता हूं आपको समझ आ चुका है। इसे पकड़ लो अपनी जिंदगी में। अब रेडी हो जाओ, आज होली कम्युनियन मीटिंग है, प्रभु भोज। कितने लोग इस तैयारी में आए मुझे प्रभु भोज लेना है? जो बप्ताइज ले चुके, बपतिस्मा ले चुके, नियम के अनुसार उन्हें दिया जाता है। गुस्सा मत करना। बोलो, जितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, ये उन लोगों को दिया जाता है प्रभु भोज। ये आत्मिक एक रीति है, आत्मिक एक प्रैक्टिकल है
जो अब हम करेंगे जैसा वचन में लिखा है। लेकिन अगर आप बीमार आए हो, परेशान आए हो, दुखी आए हो, तो आज ही आप हील हो सकते हो। अगर आज आपने मन फिराया, अगर आप अपना ईमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर ले आए हो, आज आपने वचन को पकड़ लिया है, आज आपने समझ लिया है सही शिक्षा को, वो सामर्थी परमेश्वर गलत चीजें नहीं करता मनुष्यों के साथ। मनुष्य करते हैं गलत, अगर गलत करे मनुष्य तो क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी को, बच्चे को कोई मार रहा तो कहते हैं ना, क्यों मार रहे हो? कोई बात नहीं, अगर इसने गलती कर दी है, क्यों मारो मत, प्लीज मारो मत। कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा, परमेश्वर अगर मारे, तुम्हें दुखी करे, तो वो जायज है? वो नहीं करता है। उसने बताया वचन के द्वारा कब तुम फंसोगे, कब तुम्हारा नाश होगा, कब तुम प्रॉब्लम में आओगे। तो आज से ये बात पकड़ लो और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज की बरकत आपके ऊपर आ चुकी है।